राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे फाल्गुन मास की अमावस्या कब है। इस दिन सूर्य ग्रहण भी है, तो पूजा के मुहूर्त क्या रहेंगे, और इस वीडियो में आपको बताएंगे पितृ शांति का एक विशेष उपाय। यदि आपकी कुंडली में पितृ दोष है तो आप क्या उपाय फाल्गुन अमावस्या पर करें जिससे आपको पितृदोष से मुक्ति प्राप्त हो। बंधुओं, अमावस्या तिथि की शास्त्रों में विशेष महिमा है। अमावस्या तिथि भगवान श्री हरि और पितरों को समर्पित होती है। इस दिन पितरों की पूजा, तर्पण, पिंडदान करने से पितरों का आशीष प्राप्त होता है, जिससे जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है, वंश वृद्धि होती है, जीवन की बाधाओं से मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए हमें प्रत्येक महीने की अमावस्या तिथि पर अपने पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म अवश्य करना चाहिए। यदि इस साल की बात की जाए तो फाल्गुन अमावस्या की तिथि 16 फरवरी को शाम 5:34 से शुरू होगी। अमावस्या तिथि का समापन 17 फरवरी को शाम 5:30 पर होगा। इस साल 17 फरवरी को उदया तिथि के अनुसार फाल्गुन अमावस्या पर्व मनाना बेहद शुभ होगा। 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण भी है। 17 फरवरी को भारतीय समय के अनुसार सूर्य ग्रहण शाम 5:26 से शुरू होगा। इसका समापन शाम 7:57 पर होगा। भारत में साल के इस पहले सूर्य ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं है, इसलिए कोई भी सूतक भी नहीं लगेगा। ग्रहण का प्रभाव न होने की वजह से फाल्गुन अमावस्या का पर्व 17 फरवरी को पूरे दिन मनाया जा सकता है। इसलिए आप ग्रहण के विचार को मन से त्याग दीजिए और पूरे विधि विधान के साथ अमावस्या का पूजा विधान करिए। यदि पूजा के मुहूर्त की बात की जाए तो 17 फरवरी को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:16 से सुबह 6:07 तक रहेगा। अमृत काल मुहूर्त सुबह 10:39 से दोपहर 12:17 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:28 से दोपहर 3:13 तक रहेगा। और गोधूली मुहूर्त, जिसे शाम का समय कहते हैं, शाम 6:10 से शाम 6:36 तक रहेगा। इन मुहूर्त में आप भगवान श्री हरि और अपने पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म करेंगे तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। यदि हम फाल्गुन अमावस्या की पूजा की बात करें तो फाल्गुन अमावस्या के दिन आप सूर्योदय से पहले स्नान करें। सूर्योदय के समय तावे के लोटे में जल, रोली, लाल फूल, तिल और गुड़ डाल करके सूर्य देव को अर्घ दें। अर्घ देते समय भगवान सूर्य के किसी एक मंत्र का जप करें। भगवान विष्णु की पूजा करें। पितरों के लिए तर्पण करें। पितरों के लिए जल में काले तिल मिला करके दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके अर्घ देना चाहिए। आप पितरों के लिए दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जल अवश्य दीजिए। इसके साथ ही अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण और गरीबों को गुड़, तिल, कंबल, अनाज, कपड़े और धन दान दीजिए। गायों को हरा चारा खिलाइए, रोटी खिलाइए, गुड़ खिलाइए। ये उपाय करने से आपको पितरों की कृपा प्राप्त होगी। अब बात करते हैं पितृदोष। देखिए बंधुओं, ज्योतिष शास्त्र और धर्म शास्त्र में पितरों को देव तुल्य बताया गया। पितृ देवो भव। यदि आपकी कुंडली में पितृदोष है या आपके पास कुंडली नहीं है तो आप कैसे पता करेंगे कि आपके जीवन में पितरों का दोष लगा हुआ है। यदि आपके घर और परिवार में अनावश्यक रूप से खर्च बना रहता है, पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं है, घर में लगातार बीमारियां बनी रहती हैं, इसके साथ ही घर में हमेशा लोगों के बीच
विवाद की स्थिति बनी रहती है। तो ये कारण कहीं ना कहीं पितृदोष के हो सकते हैं। यदि आपके पास कुंडली नहीं है और आपके परिवार में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो इसको पितृदोष मान करके चलना चाहिए। इसके लिए अमावस्या तिथि सर्वोत्तम तिथि होती है। फाल्गुन मास की अमावस्या को आप इस उपाय को कीजिए तो आप देखेंगे कि पितरों की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति आएगी। आपको करना क्या है? फाल्गुन अमावस्या के दिन जल में थोड़ा गुड़ और काले तिल मिला करके पीपल के वृक्ष पर आप चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय अपना मुख दक्षिण दिशा की ओर रखें। जल चढ़ाते समय अज्ञात पितरों का ध्यान करें कि हमारे जो भी पितर हैं इस जल को ग्रहण करें। इसके साथ ही पीपल वृक्ष के पास घी का दीपक जला करके ओम पितृ देवताय नमः, पुनः मंत्र निवेदन कर रहा हूँ, ओम पितृ देवताय नमः, इस मंत्र की एक माला जप करें। पूजा के बाद पितरों के लिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण और ज़रूरतमंद लोगों को अन्न आदि का दान करें। ऐसा उपाय करने से आपकी कुंडली में यदि पितृदोष है तो उसमें शांति प्राप्त होगी। इस उपाय को करने से आपके पितृगण प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में सुख शांति आएगी। घर में धन धान्य की वृद्धि होगी। घर में मांगलिक कार्य होंगे। यदि पितृ अतृप्त होते हैं, असंतुष्ट होते हैं तो जीवन में अनेक तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। तो आप फाल्गुन मास की अमावस्या पर अपने पितरों की शांति और मुक्ति के लिए ये उपाय अवश्य करिए। राधे राधे। ठीक है। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है। स्तुति इनकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।